हाँ जी, तो आपके साथ जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम बता देता हूं मैं क्या है। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके साथ, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर है ये, यानी इस बार हम कंपनी के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर यानी कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, क्या प्रोसेस होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग आपके साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक को एक बार बता दीजिए। पिछला कंफर्म कुछ नहीं पूछना है ना किसी ने भी? हाँ जी, कुणाल, अंशिल, भानु, नेहा, गौरव, आदित्य, मुस्कान, अनु, सभी बच्चे। पिछला किसी ने नहीं पूछना है, राइट? कोई डाउट क्वेरी है तो अभी बता सकते हैं। मैं पहले डाउट ले लेता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट कर लेता आगे की, अगर कोई डाउट क्वेरी है तो बताइए। नहीं है सर डाउट। नहीं है, कुणाल का कोई डाउट नहीं है, और बाकी और कोई बता नहीं रहा है। अच्छा, आपका टेस्ट भी है आज, ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना, बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है आज। चलिए, तो डाउट्स नहीं है बच्चों के, बच्चे बना सर कर रहे हैं। कितने बजे होगा? 3 बजे है बेटा, 3 बजे। ठीक है, आइए मेरे साथ आ जाइए टॉपिक पर। हम इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। कंपनी यानी शेयर्स इशू करती है। अब ये शेयर्स कैसे इशू होते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, पहले उसे समझते हैं, इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो पर आने से पहले। क्योंकि प्रैक्टिकल तभी समझ में आ पाएगा जब आपको इसका थ्योरी बेस यानी किस तरह से टेक्निकली काम होता है वो समझ में आए। तो देखिए, कंपनी सबसे पहले शेयर इशू करने के लिए क्या करती है? कंपनी invites company invites general public to apply for shares। यानी अगर कंपनी शेयर्स इशू करना जा रही है तो जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। अब मैं जनरल पब्लिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। आपको पता है प्राइवेट कंपनी तो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर ही नहीं सकती, अपनी सिक्योरिटीज इस तरह से इशू नहीं करते वो, अपने नॉन पर्सन वगैरह को इशू करते हैं। ठीक है, अब जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए पब्लिक कंपनी क्या करती है? पब्लिक कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। ठीक है, बताएगा कोई डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है कंपनी? एनीवन? कंपनी अपने शेयर्स इशू करते समय जनरल पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। शेयर्स इशू करने के लिए लोगों को पता चले, कौन सा डॉक्यूमेंट है? एनीवन बताना चाहेगा क्या कोई? कोई नहीं है। भानु, प्रिंस कहाँ है? दोनों गायब है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैं ही बता देता हूं जी, आप नहीं बता रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। कंपनी जो डॉक्यूमेंट इशू करती है उसका नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। यानी कंपनी ने क्या किया इशू? प्रोस्पेक्टस की हेल्प से कंपनी क्या करती है? लोगों को इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है टीवी में या न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया जो भी है वहां दिया जाता है। और भी काफी सोर्सेज हैं, ब्रोकर वगैरह होते हैं, अंडर राइटर होते हैं, वो लोग भी सब करते हैं इसमें हेल्प। ठीक है, अब पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहला स्टेप क्या रहा? कंपनी ने इनवाइट किया है। किस चीज के लिए इनवाइट किया है कंपनी ने? ध्यान से समझिएगा। कंपनी ने इनवाइट किया है लोगों को, क्या करने के लिए? अप्लाई करें वो, अगर किसी को शेयर्स चाहिए। यानी कंपनी नहीं बोल रही कि जो मांगेगा उसको दे देंगे, कंपनी कह रही है आप बताओ कौन लेना चाहता है।
फिर हम देखेंगे किसको देने हैं शेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा यहां पर, अगला स्टेप सुनिए, जनरल पब्लिक applies for the shares. General public applies for the shares of company. ठीक है, अगला काम क्या है जी, जनरल पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए। नाउ अब ये जो एप्लीकेशन होता है, दे मीन्स द पब्लिक, दे सेंड application to the company, application to the company, ठीक है। क्या लोग करते हैं, ये लोग जो जनरल पब्लिक है क्या भेजती है, एप्लीकेशन भेजती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन देती है जनरल पब्लिक, एप्लीकेशन में उनका नाम होगा, डिटेल्स होंगी, उन्हें कितने शेयर चाहिए, सब सारी डिटेल्स आएंगी इसमें, ठीक है, टू द पब्लिक। अब इसके साथ में देखना, दे सेंड एप्लीकेशन टू द कंपनी अलोंग विद, एक और इंपॉर्टेंट बात है, अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के साथ में वो क्या भेजते हैं, एप्लीकेशन के साथ में वो पैसा भी भेजते हैं, एप्लीकेशन के साथ में उन्होंने आपको पैसा भी भेज दिया। यहां तक बताइए, बात क्लियर है क्या, मैंने जो कहा आप लोगों के सामने लिखा है? यस सर। ठीक है, तो लोग एप्लीकेशन के साथ पैसा भी भेजेंगे कुछ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सम ऑफ यू माइट आस्क कि सर why they are sending money, why they are sending money at the time of application itself। अभी तो एप्लीकेशन दे रहे हैं कंपनी, अभी शेयर थोड़ी ना दे रही है उनको, तो एप्लीकेशन के समय ही ये लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, मींस द जनरल पब्लिक, या आप ऐसा भी कह सकते हैं व्हाई कंपनी इज आस्किंग फॉर द एप्लीकेशन मनी। आप इसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहें, देन यू से व्हाई कंपनी इज आस्किंग फॉर मनी, बाकी सेम हो जाएंगी, इसकी जगह पर ऊपर वाले वर्ड रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है, यानी या तो ये है या फिर ये है, और आगे चीजें सेम है। तो ऐसा क्यों होगा, एनीवन बताइए, किसी के मन में इसको लेकर कोई सवाल आता हो, कोई जवाब है तो बताइए मुझे। कंपनी अभी पैसा क्यों मंगवा रही है, अभी शेयर तो इश्यू ही नहीं किए, बोलिए। शायद कंफर्मेशन के लिए, अगर वो लेना चाहते तो पैसे भी दे देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि फ्री जब बोला जाता है ना, कोई पैसा नहीं देना, अभी जैसे मैं बोलूं भैया अभी नया एरोप्लेन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर उसकी बुकिंग कराना चाहता है तो एक एप्लीकेशन भेज दे, पैसे की तो बात ही नहीं है, हर व्यक्ति भेज देगा, ठीक है। पैसे वही भेजेगा जिसको लेना है, या जिसके पास पैसे हैं शेयर्स को लेने के लिए। ये कुछ ऐसा ही है डिमांड और डिजायर को चेंज करने के लिए। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ा था, डिमांड और डिजायर, है ना। तो वही कुछ ऐसा ही है कि डिजायर तो हर व्यक्ति की हो सकती है, पेइंग कैपेसिटी ना हो, तो एक्चुअल में डिमांड वाले व्यक्ति आए इसके लिए, ठीक है। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि फालतू लोग ना आए, रियल बायर रियल इन्वेस्टर आए और वो अप्लाई करे, ठीक है। फ्री में बटेगा तो लाइन लग जाएगी, ठीक है, अभी पैसा देना ही नहीं है, कंपनी को लगा कि एप्लीकेशन आ गई, बाद में कंपनी जब इश्यू करने गई तो आधे से ज्यादा लोग भाग गए,
उन्होंने कहा जी अभी पैसा नहीं है, कल लाते हैं, परसों लाते हैं, ये है वो है। तो ये रीजन है इसके पीछे कि एप्लीकेशन का पैसा अभी मंगवाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एप्लीकेशन का पैसा लोगों ने दे दिया। अब आगे सुनिए इसके, एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आ गया, ये क्या है, ये कौन सा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। पहला क्या हुआ, नहीं सॉरी थर्ड नहीं है, ये तो इसी में डिटेल आउट है, सॉरी सॉरी कोई स्टेप नहीं है ये जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए मैंने पूछा आपसे और लिख लिया, आप भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा सर, अब सुनिए, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई, अब अगला काम क्या होगा जरा देखें, क्या होना चाहिए अगला काम, देखिए सब सीक्वेंस में चल रहा है। कंपनी विल नाउ, या नाउ छोड़ो, कंपनी विल अलॉट shares to public out of applications received। तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई थी ना, उसमें से कंपनी क्या करेगी, कंपनी अलॉट करेगी, कंपनी दे देगी शेयर। ठीक है, कंपनी अलॉट करेगी, ठीक है, जो एप्लीकेशंस आई थी उनमें से लोगों को शेयर देगी ना। यहां कुछ बातें याद रखने वाली है। इट इज the discretion of company to whom shares are to be allotted. Shares are to be allotted or not. तो किसको शेयर दे किसको नहीं दे शेयर, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। बट कंपनी हैज टू फॉलो लॉ while issuing its shares। ये हर चीज के लिए लगता है, ये पॉइंट तो मैं कहता हूं हर जगह है। आप जब भी कुछ काम करेंगे तो लॉ जो है, जो लॉ कहता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, वो तो आपको देखो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कंपनी की डिस्क्रिप्शन है किसको शेयर दे किसको नहीं दे। मान लो कंपनी के पास कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है, कोई एप्लीकेशन है जो इनकम्प्लीट है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन और मनी, या तो पैसा नहीं भेजा व्यक्ति ने साथ में, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, तो कंपनी उसकी एप्लीकेशन को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। तो आप इसे इस तरीके से देखिएगा, इसे किस तरीके से देखिएगा, ऐसे इसमें साथ में देखिएगा, कंपनी में रिजेक्ट सर्टेन या सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी करते हैं ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रिजेक्शन कब हो सकता है, रिजेक्शन होगा, देखो मैं लिख देता हूं, या तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड। भाई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, एप्लीकेशन आ गई 2.5 लाख, अब क्या करे कंपनी, क्या 2.5 लाख लोगों को शेयर दे दे, नहीं, या 2.5 लाख एप्लीकेशन शेयर दे दे, नहीं, जितना इशू करना चाह रहे थे उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपने प्रोस्पेक्टस इशू के लिए लिखा था। ठीक है, आइए जी,
तो अब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग आगे चलकर पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप लोग मेरे साथ यहां आइए, वापस कहां पर चलें, यहां पर आ जाइए, नोट्स टू अकाउंट्स खत्म हो जाए, यहां आइए। आप लोगों को पता है हमारे यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है, अभी मैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को सिमिलर मान लेता हूं, बट एक्चुअल में होते नहीं है, इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंस है, पर अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? ठीक है, जब एक व्यक्ति कुछ ऑफर देता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब कोई ऑफर देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, मिस्टर ए ने कहा मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं। मिस्टर ए ने क्या कहा, ही वांट्स टू सेल हिज कार, ठीक है, फॉर ₹2 लाख, 2 लाख में अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। ठीक है, इधर मिस्टर बी क्या कहते हैं, मिस्टर बी कहते हैं ओके डन, बात खत्म, एक्सेप्ट कर लिया, ओके डन, टेक ₹2 लाख, ये लो 2 लाख। भाई बात हो गई, मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं 2 लाख में, ये तो नहीं कहा किसको बेचना चाहता हूं, यानी कोई भी खरीद सकता है। स्पेसिफिक है कि नहीं मैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, राजस्थान में किसी को बेचना चाहता हूं, तो बात अलग है, फिर चेक करना पड़ेगा मिस्टर बी राजस्थान से है नहीं। ओपन ऑफर था ये, किसी के लिए भी। अच्छा ठीक है, चलो ये तो बात आपको समझ में आई कि यहां ऑफर दिया गया और यहां पर दूसरी पार्टी ने उसके लिए, ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो करना चाहिए, एक तो स्वीकृति दे दी, हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, ये लो ₹2 लाख। ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दोनों के बीच ऑरल है दो ये। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहां आपके पास दो पार्टी थी जब इशू कर रहे थे ना, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के समय आपके पास दो पार्टी है, पार्टी 1 एंड 2। एक तो है पब्लिक, पब्लिक से मेरा मतलब क्या, एप्लीकेंट, सभी नहीं बन गए ना, जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेंट फॉर शेयर्स, एक तो ये लोग हैं, और दूसरा कौन है एप्लीकेंट के बाद, एप्लीकेंट के अलावा यहां पर हमारे पास है कंपनी। तो आपने बताना है यहां पे इन दोनों को साथ में लेकर ऑफर किसने दिया है और उसे एक्सेप्ट किसने किया है, बताइए। क्वेश्चन गोज टू यू पीपल, मुझे बताइए ऑफर किसने दिया है और एक्सेप्ट कौन करेगा इसको, इस हमारे इश्यू ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट में। आई बिलीव मैंने जो बोलना था क्लियर, साफ साफ बोला है, फिर भी नहीं समझ में आया तो रिपीट करवा सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताइए जी। अभी एक टर्म बतानी है, मैंने अभी बताई नहीं है आप लोगों को, कहो तो मैं टर्म को लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, मैंने जो अभी टर्म एक पेंडिंग है आप लोगों को बतानी है। हाँ जी, वेटिंग फॉर द आंसर, बताओ किसने ऑफर दिया है, किसने एक्सेप्ट किया है इस सिनेरियो में, इश्यू ऑफ शेयर में, बताइए। तो पब्लिक ने ऑफर दिया है। पब्लिक ने ऑफर दिया है, आप कह रहे हैं सर यहां लिखो पब्लिक, कुणाल ने लिखा, तो पब्लिक ने ऑफर दिया तो एक्सेप्ट कंपनी ने किया है।
और बच्चे कोई और बताओ, ये कुणाल का आंसर है। और बताइए जी, कोई और नहीं है क्या हमारे पास? बाकी सब भजन सुनने आए हैं क्या? ये पलक है, नेहा है, सर मुझे भी मुस्कान। यही लगता है। अच्छा, मुस्कान को भी यही लगता है, ठीक है। पलक है हमारे पास, ठीक है। और ये वी, वी से नाम कौन था? वी के नाम आ रहा था कोई, वी से विशाल कोई कुमार। अच्छा, विशाल था क्या? ठीक है। हाँ, मैं याद ही नहीं आता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, याददाश्त कमजोर हो गई है लगता है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ वी नाम से तो कोई बच्चा ही नहीं। हाँ एज हो जाती है तब होता है सर ऐसा। हाँ बेटा, वही उम्र होली है, ठीक है। उम्र अरेस्ट करने की, और तुम पढ़वाते हो मेरे से, ठीक है। गौरव, आप बताओ क्या लगता है आपको? हाँ जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, आई हैड टू टेक अप। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, अच्छा अंशल बताएं। अंशल हमारे पास अच्छा बच्चा है और विद्वान बच्चा है, तो विद्वान बच्चा हमारा बताएगा अंशल क्या होना चाहिए, कौन ऑफर दे रहा है और कौन एक्सेप्टेंस कर रहा है यहाँ, क्योंकि ये जो लिखा है ना ये गलत है, जो कुणाल ने बता दिया है ये गलत है। तो आप सोच के बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसमें सर? किसमें नहीं यार नालायक, मैं इतनी देर से कहानी गा रहा हूँ, अब कह रहे हैं किसमें सर? तुम्हारी भी याददाश्त हो गई क्या, उम्र होली क्या तुम्हारी भी? नहीं सर एक बार सर शायद हाँ, क्या कह रहे हैं मुस्कान? सर कंपनी ऑफर करेगी और पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, अब नहीं सर। मुस्कान का आंसर थोड़ा सा बदला, शायद के साथ कंपनी करेगी ऑफर, एक्सेप्ट करेगी। मेरा हाँ सर वही अंशल, कुणाल वाला है, पब्लिक ऑफर करेगी और कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अच्छा कुणाल के साथ खड़ा है अंशल, कदम से कदम मिलाए अंशल यहाँ खड़ा है, और बाकी कहाँ खड़े हैं? सर शायद मुस्कान वाला सही है। मुस्कान वाला सही है, सब सीधे चला गया। कोई रीजन वगैरह भी है? कोई रीजन लॉजिक भी देगा या बस हाँ या ना में जवाब मिल रहे हैं? क्यों सही है सर क्यों गलत? मुस्कान का सही है। ये लो, नेहा आ गई, जगह कम बची मेरे पास, कोई बात नहीं, नेहा आ गई। गौरव हमें वोट दे। हाँ गौरव, गौरव अभी उम्र नहीं हुई गौरव की वोट देने की, गौरव अभी नाबालिग है। गौरव क्या कहता है बेटा? अंशुल के साथ जाएंगे सर हम भी। ये अंशल के साथ जाएंगे जी हम भी, देखो। हाँ, सुन रहे हो ना इसकी बात तुम? और भाई अपनी अपनी पार्टी में जोड़ो लोगों को, कौन विशाल और कौन- आयुष, विशाल आयुष हमें वोट दे, हाँ हम जीत के आपको खुशियां देंगे। हाँ
हम जीतने के बाद अपनी एग्जाम के आधे नंबर तुम्हें दिलवाएंगे, ऐसी घोषणा करो कुछ। लालच आना चाहिए बच्चे को। हाँ भाई, कोई वोट नहीं दे रहा क्या? ये अंकित ऐसे ही खड़ा है, मतलब जो भी है बैठा है, जो भी है। उसके बाद नेहा होगी, गौरव हो गया, सक्षम है, पलक, पलक और अनु, और 4 बच्चे और भी हैं। मेरे पास ये प्लस में दिखा रहा है, क्यों? अंशिल तू तो एक है, हम जीतने के बाद सर से चाय दिलाएंगे। हाँ, वो छोड़ो, तुम लोग वोट दो। सक्षम वोट दे चुका है, बाकी बच्चों को बोलने दो। कुणाल, कौन कुणाल की तरफ है? आयुष। अच्छा, आयुष कुणाल की तरफ है भाई। आयुष समझदार बच्चा है, कहता सर छोड़ो, लालच बुरी बला है, पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए। सर अभी आयुष, आपने कहा कुणाल का गलत है, फिर भी कुणाल में जा रहे हैं। भाई ये तो मैंने कहा ना, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। मान लो मैं ही गलत हुआ तब? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोल दूंगा कुणाल का सही है, तो फिर सारे कुणाल की तरफ ही चले जाएंगे। तो मैंने बच्चों से पूछना था। चलिए, एक बात समझिए, देखिए, अगर आप दोनों केसेस को ध्यान से देखें कि कौन ऑफर दे रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे शेयर इश्यू करते समय तय होगा ये, ठीक है ना भाई? कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे मैं, आप मेरी बात सुन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? यहां कंपनी ने इनवाइट किया, कंपनी ने क्या इनवाइट किया, सुनना ध्यान से। क्या सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी ने इनवाइट किया, तो लोगों ने अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया, और अप्लाई करते ही शेयर्स मिल गए। शेयर्स रिसीव्ड या इशूड, ऐसा हुआ है क्या? ऑन द नेम ऑफ पब्लिक। कंपनी ने ऑफर दिया, भाई कंपनी ने बोला ना, ऑफर दिया, तो लोग क्या करेंगे? उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या ऐसा हुआ है? ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ऐसा तो नहीं हुआ सर। कंपनी ने, लोगों ने शेयर मांगे, नहीं, कंपनी ने इनवाइट किया, फिर लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, और उसके बाद कंपनी तय कर रही है कि इशू होगा या नहीं होगा। यानी 3 स्टेप है। तो यहां पे एक बात और आती है। क्या आती है वो सुनिएगा ध्यान से सारे बच्चे। यहां पर एक बात और आ जाती है बीच में, और क्या है वो सुनिए। यहां पे कंपनी जो कर रही है ना, कंपनी का जो पहला काम किया, कंपनी ने जो पहला काम किया, यानी प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस, एक सेकेंड, सॉरी बेटा, स्क्रीन बंद हो गई, मैं अभी दोबारा ऑन कर रहा हूं उसको। हाँ, तो कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना, तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी हैज इनवाइटेड, कंपनी ने क्या किया? इनवाइटेड पब्लिक to make an offer. This is called invitation to offer. इसे क्या बोला जाता है? इनविटेशन टू ऑफर बोला जाता है। कि कंपनी ये नहीं कह रही, कंपनी ऑफर नहीं कर रही, कंपनी कह रही है, आपको बोल रही है कि आप मुझे ऑफर दो, आप मुझे ऑफर दो, आप में से कौन कौन खरीदना चाहता है। मैंने कहा था, मैंने अभी एक टर्म नहीं समझाया है,
इनविटेशन टू ऑफर। तो जिन्होंने भी बोला है मैं अभी उसे गलत नहीं ठहरा रहा, मुझे एक बात समझानी है आपको। दो अभी ये बात ध्यान से समझ लेना, थ्योरेटिकली ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज हो रहा है, मतलब जी जब आप ऐसा बोलते हैं कई बच्चे कि सर जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, यानी कंपनी इनवाइट कर रही है शेयर्स के लिए, और मैंने एप्लीकेशन भेज दी, पैसा भी भेज दिया, उसके बाद भी मेरे को शेयर क्यों नहीं मिला, मेरा शेयर कैसे रिजेक्ट हो सकता है, सब कुछ सही है उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए ये रीजन है इसके पीछे, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट आप समझेंगे। समझे बेटा, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो आइए देखें, तो कंपनी ने जब लोगों को इनवाइट किया तो उन्होंने क्या क्या इनवाइट किया, उन्होंने इनवाइट किया है कि पब्लिक को कि भैया आप ऑफर दो, आप ऑफर दो, और आप ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद कंपनी क्या करती है, यानी कम लोग अब क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, उसके बाद कंपनी अलॉट शेयर्स बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ पब्लिक। तो कंपनी बाद में क्या करती है कि उनके ऑफर को एक्सेप्ट करती है और उन्हें क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है। तो ध्यान रहेगा, बीच में एक वर्ड आ गया, यानी तीन चीजें हो गई। पहला है इनविटेशन, पहला है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। पहले कंपनी ने इनवाइट किया, फिर अगला काम क्या हुआ, अगला काम हुआ ऑफर आया कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ने बोला ऑफर दो आप, तो कम लोगों ने ऑफर दिया, उस ऑफर को कंपनी ने एक्सेप्ट किया। तो यहां पे ऑफर कौन कर रहा है, पब्लिक, और उसे एक्सेप्ट कौन कर रही है, कंपनी। ये है सिनेरियो। बताइए, यहां डाउट क्वेरीज हैं तो बताइए मुझे, बोलिए बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स एंड क्वेरीज। यहां तक मन में कोई भी सवाल है तो पूछिए। सर जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई उनकी मनी फिर उसका क्या होगा? हाँ कुणाल, आपका अब डाउट बिल्कुल वैलिड है बेटा, और किसी का डाउट बताइए आपके अलावा। कुणाल का डाउट मैं टेकअप कर रहा हूं। कुणाल कह रहा है सर, आप कह रहे हो लोगों ने ऑफर दिया, पब्लिक ने, कंपनी ने एक्सेप्ट करना है, ऑल ऑफर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ऑल ऑफर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। ऐसा हो सकता है ना, कभी हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सारे ऑफर एक्सेप्ट ना हो। सो व्हाट वी डू, what we do for the applications, for the applications to whom, yeah, applicants to whom shares are not allotted. भाई जिनकी एप्लीकेशंस पर शेयर अलॉट नहीं किए गए उनको क्या करेंगे, आसान सा काम है। उनकी एप्लीकेशंस रिटर्न कर दी जाएंगी। और जो पैसा आया था वो भी रिटर्न होगा, एंड एप्लीकेशन मनी will also be refunded
बताइए, क्या डाउट क्लियर है आप लोगों का? यस सर। ठीक है, चलिए, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड बन जाए चैप्टर पर आने से पहले। बाकी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी क्या है, वगैरह वगैरह, ये बातें की हुई है हम लोगों ने। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल चीजें बतानी है, कैपिटल के बारे में कुछ मैं चर्चा करूंगा आपसे, बट मैं पहले थोड़ा प्रैक्टिकल वाले पार्ट को करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट कराते चला जाऊंगा साथ में, प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अच्छा सर, एप्लीकेशन मनी आ गई, लोगों को अलॉट हो गए, तो पैसा मंगवा लेंगे? हाँ, पैसा मंगवा लेंगे। अब एग्जैक्टली होता कैसा है, एक एग्जाम्पल सुनिएगा। जरूरी नहीं यही हो, बट जो मैं बता रहा हूं उसके लिए एग्जाम्पल कैसा होगा वो सुनिएगा आप सारे बच्चे। XYZ लिमिटेड issued 1 lakh shares of ₹10 each, या मैं इसको इश्यूड की जगह एक वर्ड और लिख सकता हूं मैं, फॉर इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, इनवाइटेड एप्लीकेशन यानी वो शेयर इशू करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाई 1 लाख शेयर के लिए, और हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर, बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर पे मंगवा लूं? मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया? पूरे 1 लाख मंगवाऊं, कम मंगवाऊं, ज्यादा मंगवाऊं? ज्यादा एप्लीकेशन मंगवा लूं? ठीक है जी, चलिए, अमाउंट जो अमाउंट है ना वो कैसे पेएबल होगा, यानी कंपनी कैसे मंगवाएगी, लोगों को कैसे पे करना है। कहता है सबसे पहले यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब एप्लीकेशन देंगे लोग उस समय ₹3 पर शेयर। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी अलॉट करेगी उस समय मंगवाएगी कंपनी कुछ पैसा, यानी कंपनी स्टेजेस में पैसा मंगवाना चाह रही है। कंपनी सारा पैसा एक साथ भी मंगवा सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो कंपनी स्टेजेस में पैसा मंगवा रही है। उन्होंने कहा जी ₹2 पर शेयर यहां दे देना, और उन्होंने कहा बैलेंस एट फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल देता हूं इसको मैं, पहली कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसे कॉल का नाम क्यों दिया गया? मतलब कम मंगवाना, कॉल करना, समझ रहे हैं ना? मंगवाना यानी वो किस्तों में पैसा मंगवा रहे हैं आपसे, सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवा रहे। आपने अगर ₹10 का शेयर लिया है तो ₹3 आपसे यहां मंगवा लिए, ₹2 यहां मंगवाए, और आखिरी में जो बच गया बैलेंस, कितना बच गया बैलेंस? ₹5। ठीक है, कब मंगवा लिया उन्होंने? फाइनल कॉल पर। अब इन सब के बीच में गैप होता है, पीरियड का गैप होता है, ऐसा नहीं कि आज और आगे पीछे एक दिन, एक एक दिन करके है, नहीं, गैप होता है इसमें।
ऐसा क्यों करती है कंपनी? कंपनी कहती है जो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपसे शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसके लिए, वो पैसा एक साथ नहीं चाहिए। हम कुछ बना रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, तो धीरे धीरे वो पैसा यूज होगा। आपसे इकट्ठा मंगवा के रख लेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी कि साहब हमने पैसा इतने दिन पहले दे दिया था, इस साल का डिविडेंड क्या दोगे? तो कंपनी कहती है जब जब जरूरत पड़ेगी हम मंगवाते रहेंगे। तो पहले तो ये बात बताओ, ये क्लियर है क्या? अभी यहां पर एक चीज का मैंने आंसर नहीं दिया है, मैंने एक चीज का आंसर नहीं दिया, बट फिलहाल आप बताओ इस क्वेश्चन में आपको सब क्लियर है क्या, या कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं? आपको लगता है कि सर एक चीज का सॉल्यूशन और करो, अभी एक चीज का सॉल्यूशन नहीं किया आपने, बताओ क्या करें? कोई लगता है ऐसा कुछ? जवाब दीजिए जल्दी से। चलो, नहीं पूछ रहे बच्चे, या शायद क्लिक नहीं किया, मैं बता देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1,20,000 वालों में से किसको देंगे? सर हमें क्या पता किसने कितने शेयर मांगे हैं, क्या है क्या नहीं है। मान लेते हैं, ठीक है ना, कि हम सीधा सीधा फिलहाल रफ के लिए हमने कह दिया जिन्होंने 1,00,000 मांगे हैं पहले जो आए थे, हम फिलहाल ऐसे मान लेते हैं कि जो पहले 1,00,000 एप्लीकेशन आ गई उनको शेयर दे रहे हैं, बाद में आखिरी जो 20,000 एप्लीकेशन आई थी उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कर दिया। दो ऐसा कभी करेंगे नहीं, पर फिलहाल हम सीख रहे हैं, हमें इस पर नहीं जाना, ये तो आसान काम है, किसको शेयर देने हैं किसको नहीं देने हैं, ये आसान हो जाएगा, ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपके पास देखिए, आप मुझे बताइए, सबसे सवाल है, सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और उसका जवाब मुझे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बताओ कितना पैसा आया एप्लीकेशन के समय, कौन बताएगा? कितना पैसा आया एप्लीकेशन के समय, बताइए जी। ₹3,60,000। 3,60,000 कैसे ही निकाला? सर जितने शेयर्स मिले हैं 1,20,000 और एप्लीकेशन पे कितना आना था, ₹3 ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ऐसे किया ना आपने, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि एप्लीकेशन तो इतनी ही आई है ना। नाउ अब इस एप्लीकेशन में से आपको पता है एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो किस चीज के लिए आ रहा है? कैपिटल के लिए आ रहा है, शेयर कैपिटल के लिए। तो इसमें से कितना पैसा आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे? अच्छा, यहाँ कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। हम सोल प्रोप्राइटर में पार्टनरशिप में कैपिटल बोलते थे, या शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो कहता हूं ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करोगे, सोचो। 3,00,000। 3,00,000 रुपए, क्योंकि एक एक 20,000 एप्लीकेशन हैं उनका तो पैसा वापस करोगे। रिफंड किसको कर रहे हो? 20,000 शेयर्स पर या 20,000 एप्लीकेशन पे जो ₹3 आए थे रिफंड कर दिए, बैलेंस क्या बच गया? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब ये आपने क्या कर दिया, आपने इस पैसे को, आपके पास जो आया एप्लीकेशन का पैसा, इसको आपने यूज कर लिया। कहां कहां ले जाना है? कुछ यहां ले गए, कुछ यहां ले गए, बाकी बचा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब आप बताओ कितना ड्यू करोगे अमाउंट? ड्यू करने से मेरा मतलब क्या है भाई? अब एप्लीकेशन आ गई आपकी, जिनको शेयर देने थे, जिनको भी शेयर देने थे, उनका पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? एप्लीकेशन से उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यानी उनको शेयर अलॉट कर दिए। अच्छा, एक सवाल हो रहा है आप लोगों से, सवाल ये है कि जो ये पैसा यहां ट्रांसफर हुआ है, ये कब हुआ होगा? ये किस समय हुआ होगा ट्रांसफर? एप्लीकेशन से कैपिटल अकाउंट में
ये पैसा किस समय ट्रांसफर हुआ है। आपके पास स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या है आपके पास? आपके पास एप्लीकेशन की स्टेज है, अलॉटमेंट की स्टेज है और कॉल की स्टेज है। 3 स्टेजेस हैं। तो मुझे बताओ कब तय करेंगे, कब आप तय करेंगे कि इस पैसे को उठा के कैपिटल में ट्रांसफर करना है? बताइए प्लीज। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ बेटा। सर अलॉटमेंट से पहले। अलॉटमेंट से पहले नहीं, अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन के तो बाद ही कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, मतलब जब अलॉट करना, मतलब जब व्हेन, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, when company has finally decided to allot shares। जब कंपनी ने तय कर लिया ना कि शेयर अलॉट करने हैं, तब इस पैसे को उठा के यहां लेकर आओगे आप। उससे पहले नहीं ला सकते, उससे पहले नहीं लेकर आते इस पैसे को आप यहां। ठीक है, इस पर हमने और डिस्कशन करनी है। आप खुद सोचो ना, जब तक तय ही नहीं हुआ कि ये शेयर इनको देने या नहीं देने हैं, तो अब तक कैसे लेकर आ जाऊं कैपिटल में पैसा में? ठीक है, तो तय हो गया, तय हो गया तो हमने क्या किया? तय हो गया तो इनका पैसा तो कैपिटल में डाला, और जिनको शेयर नहीं दिए अलॉटमेंट पे उनका पैसा वापस कर दिया। फिर मैंने कहा अलॉटमेंट हो गया, मैंने कहा हो गया, तो एक काम करो, जिनको अलॉटमेंट किया है ना उनको एक चिट्ठी भेजो कि भाई आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपको शेयर दे दिए गए हैं। ठीक है, चिट्ठी भेजेंगे आप, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे उनको। और लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ आप क्या बोलेंगे उनको कि भैया आपका अलॉटमेंट का ना अमाउंट ड्यू हो गया है, तो कृपया करके उसको भेजें। अलॉटमेंट का कितना ड्यू होगा? 1 लाख शेयर्स पर कितना पैसा ड्यू करोगे? 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर वो आपको क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट, हाँ बोलिए। सर 2 लाख होगा ना, आपने ऊपर से 2 लाख वो ₹2 पर शेयर लिखा था। अच्छा 2 लिखा है, सॉरी सॉरी, अगर 2 लिखा है तो माय मिस्टेक, ये 2 लाख होना चाहिए। मैं चेंज कर देता हूं इसको, ये लीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद फाइनल कॉल आएगी। फाइनल कॉल पे, मतलब कॉल पे फिर आप पहले ड्यू करेंगे, क्योंकि ड्यू तो पहली तारीख को ही हो जाएगा, भाई आज देना है आपने या तारीख आ गई, अब लोग देना शुरू करेंगे, आप नोटिस भेजेंगे लोगों को। यानी जिस दिन नोटिस भेजते हैं उस दिन ड्यू कर लेते हैं। आप कहते हैं साहब हमारा अब ये पैसा बन गया, अब आपको भेजने का समय आ चुका है, तो ड्यू कर लेते हैं। एंट्री क्या होंगी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर पर चलेंगे हम लोग, और बिजनेस स्टडीज नहीं होगा। रिफंड हाँ कब बोलिए। करेंगे? सर उनको रिफंड कब करेंगे जो एक्सेस में मिले हैं? रिफंड कर तो दिया, भूल गए आप? अलॉटमेंट पर ही करेंगे, क्योंकि तय कब होगा, आपको किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है, तो आपने कहा इनको अलॉट कर रहे हैं, यानी इनको अलॉट कर दिए, तय हो गया ना, अलॉटमेंट पर ही तय होता है ये। ठीक है, और जिनको नहीं अलॉट किया उनका पैसा वापस करेंगे। तो कब हुआ ये सारी बातें? जिस दिन फाइनली डिसाइड हो गया कि अलॉट कर रहे हैं शेयर्स। और चर्चा करेंगे इस पर, अभी अभी दोबारा दूसरी क्लास में आ रहे हैं ना हम लोग, वहां डिस्कशन करेंगे इस पर। अभी बेस बनाना है, तो मैंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं आपसे। ठीक है, जस्ट थोड़ा एक आइडिया लगे, ओवरव्यू हो, बाकी चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कह रहा हूं आपको। मजेदार क्वेश्चन है, जिन बच्चों को समझ नहीं आता उनको पसीने आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी ब्रेक ले लीजिए आप लोग फॉर अ टाइम बीइंग, दूसरी क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ओके सर।